आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो है 6 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है 10 प्रश्न करेंगे, जो कि हमारा 10 का दम सीरीज जो है चल रहा है। और इसमें हम जो है रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो है सेट नंबर जो है 5 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग जो है सेट नंबर 6 को करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों के सवाल जो ये आते हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं लेते हैं। तो लाइव लेने में मैं थोड़ा जो है असमर्थ हूँ, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो सारे मुझे ही करने होते हैं, तो उचित समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो है मैं लाइव ले पाऊँ। लेकिन आप सभी लोगों को ये सारे जो क्वेश्चन होंगे प्रीमियम के माध्यम से आपको लाइव कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग जो है लाइव का अनुभव लेते हुए क्लास को कर सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे साथ जो है टीचर्स आ जाएं, ताकि मैं आपके क्लासेस को और बेहतरीन तरीके से दे पाऊं। क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जिस जगह से मैं आता हूं, वहां जो है ग्रामीण परिवेश है, ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और यहाँ पर लोग जो है इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, या उस तरह के टीचर्स जो है मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, या शहर में मुझे जाने के लिए जो है मेरे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, या कैपेबल नहीं हूं कि मैं वहां जा सकूं। तो थोड़ा सा मेहनत मुझे ही करना पड़ेगा, और आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। बट जितना हो सकता है 100% से ऊपर देने का मैं प्रयास करूंगा। पिछले 3 वर्षों से लगातार आप सभी लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं, तो आने वाले समय में भी करता रहूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग में आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। और ये 10 क्वेश्चन में आप चाहेंगे तो कम से कम 8 से 9 नंबर जो है ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर जो है समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके हाथ में ये जो है नंबर रहेगा। तो अभी हम जो है प्रश्न के ऊपर चलेंगे, जहां पर हम समझेंगे प्रश्नों को, सारे सवालों को। तो यहां पर आपके सामने जो है देखिएगा, तो ये आपका पहला सवाल यहां पर नजर आ रहा है। क्या है? ये आपका जो है पहला सवाल यहां पर आपका नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझिए, और इस प्रश्न का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रश्न है यह बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 3965 मतलब कि 39658 लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न आपका कहां से लिया गया है वो भी मैं बता दूं, ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। ये आपका प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। और यहां से आपका जो है 1 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है इस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? ये प्रश्न आपका बोल रहा है नोएडा, NOIDA, ये आपका बोला है नोएडा। इसको लिखा क्या है? तो इसको लिखा है 39658 और ये आपका 8। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक तरह का जो है टाइप का सवाल है, जहां पर आपको इसी दिए गए नंबर में से जो है आपको इंडिया को लिखना है। तो हमारा पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हमारा पूछा है इंडिया का, हम यहां पर लिखेंगे इंडिया। समझ गए? हमने यहां लिख दिया इंडिया, और ये पूछा इंडिया का। तो हम देखेंगे कि आई का मतलब यहाँ क्या लिखा गया है। आई का मतलब यहाँ देखिएगा 6 लिखा गया है, तो हम आई की जगह पर 6 लिखेंगे। एन का मतलब क्या लिखा गया है, तो एन का जगह देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। डी का मतलब क्या लिखा गया है, तो डी का मतलब यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो हम डी की जगह 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई का मतलब क्या लिखा था, आई का मतलब यहाँ देखिएगा क्या लिखा था, 6 लिखा था, तो हम आई की जगह जो है यहाँ पर 6 लिखेंगे। और ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है, तो हम ए की जगह जो है 8 लिखेंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा वो यही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 63 56 8। अब ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर 36 है, तो ये तो होगा नहीं। 63 56 8 ये वाला ऑप्शन देखिए मिल रहा है यहाँ पर। अभी देख लेते हैं 63 56 9, तो 9 तो है नहीं। 65 ये तो है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर। ये प्रश्न आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न समझ लिए। यानी कि इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछेगा तो दिए गए ऊपर वाले नंबर से ही जो है नीचे वाले नंबर में आपको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया था, कहीं कहीं आपको जो है 2 वर्ड दे देता है।
जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिखा राम, RAM, राम को हमने लिखा 1, 3 और 8 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया अमन, हमने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया अमन, हमने अमन को लिखा यहाँ पर 1, 4, 1, 8, हमने सॉरी 8 नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, 8 तो है ही ना, यहाँ पर 6 लिख दिया, हमने ये लिख दिया। अब ये दो चीज दे दिया गया। अब यहां से पूछ लेगा कि आपको जो है बताना है कि यहां पर MAN का मतलब क्या है, मैन का पूछ लेगा, यानी दो को दिए दे देगा, राम का ये अर्थ दे देगा, अमन का अर्थ ये दे देगा और पूछेगा कि मैन का अर्थ बताइए। तो हम देखेंगे कि एम का मतलब कहाँ लिखा गया है, तो एम का 1 मिनट, यहाँ भी एम है ना, यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना चाहिए। चलिए, तो एम की जगह यहाँ पर देखिएगा 8 है और यहाँ भी एम की जगह 8 है, तो यहाँ पर हमारा एम की जगह क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ए की जगह देखेंगे, ए की जगह यहाँ पर क्या है, नहीं गलत हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, गलत हो रहा है, इसको 1 कर दीजिए, मैं सही से अरेंज नहीं कर पाया। ए को 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। चलिए अब अरेंज हो गया। अब देखिएगा ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन का मतलब देखिएगा, एन का मतलब यहाँ पर क्या है 6 है, तो एन का मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 816 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है 2 वर्ड वाला। हमने यहाँ पर आपका 1 वर्ड वाला बताया था, जो आप प्रश्न समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न है, ये आपका सेकंड नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जाते हैं वो सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा गया हुआ प्रश्न है। ये जो आपका प्रश्न है कि के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और एल के मतलब कि बोल रहा है कि के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल की, और दूसरा बोल रहा है एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व है। देखिएगा दक्षिण पश्चिम था और यहाँ पर है दक्षिण पूर्व है एल की, और के प्रति एम किस दिशा में है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंदी इसलिए लग रहा ना क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कर दिया है और दक्षिण पूर्व कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये प्रश्न का उत्तर आप लोग करते रहिएगा। साथ ही साथ ये प्रश्न जो है आपका जहां से लिया गया है, इस चैप्टर का नाम क्या है, आपका डायरेक्शन है, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग जो है दिशा बोलते हैं। यह चैप्टर आपका दिशा से लिया गया है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी जरूरी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। बहुत ही बेहतर तरीके से प्यार से आपको हम बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यहां से ये आता है, इस तरह से भी आता है और यहां से भी निकलता है, समझ गए, यहां से निकलता है। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है उत्तर पश्चिम, ये हमारा क्या होता है उत्तर पश्चिम होता है। ये जो हमारा होता है उत्तर पूर्व होता है, क्या होता है उत्तर पूर्व। ये जो हमारा होता है दक्षिण पूर्व, ये हमारा जो होता है दक्षिण पूर्व होता है, और ये हमारा होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण जो है ये हमारा पश्चिम। इतना डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, समझ गए, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के, समझ किसके प्रति, मतलब किसके मतलब दक्षिण पश्चिम में है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एल है, ये हमारा एल है, बोला है कि एल के है, समझ गए, और कौन है के है 40 मीटर। मान ले कि एल यहाँ पर है, तो हम एल को डायरेक्शन देंगे, इस तरह का एल को डायरेक्शन देंगे, तो यहाँ पर एल है, समझिएगा। तो हमारा जो है दक्षिण पश्चिम किधर जाएगा, हमने बताया था कि ये हमारा दक्षिण में, देखिए दक्षिण नीचे है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा ये वाला है, देखिए, तो दक्षिण पश्चिम हमारा ये जाएगा और कितना मीटर है, तो 40 मीटर है। ये हमारा 40, ये मीटर हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये कौन है, तो के है, ये हो गया। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के, किसके, ये एल के जो है, एम जो है कहां पर है, दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व हमारा कहां पर, ये देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये है, यानी कि यहां पर होगा। तो इधर कितना है, ये भी जो है हमारा 40 मीटर है। कौन, एल के जो है, एम है किस डायरेक्शन में, ये हमारा डायरेक्शन था, ये हमारा डायरेक्शन था दक्षिण, मैं यहां लिख देता हूं दक्षिण पश्चिम, ये हमारा दक्षिण पश्चिम था, और ये हमारा जो है दक्षिण, ये हमारा पूर्व। क्लियर है, यहां पर आ गया। अब ये दोनों यहां पर आ गया, यहां पर आपका के हो गया, यहां पर आपका एम हो गया।
लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अभी आपका पूछ रहा है कि के प्रति एम किस डायरेक्शन में है। ये के यहाँ पर है तो एम इधर है, तो यह किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर के को बिंदु देंगे और जब हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि के इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा और ये हमारा जो है दक्षिण हो जाएगा के प्रति, हम समझ रहे हैं, समझ गए। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो के था इसके पूछा था कि एम किस डायरेक्शन में है, तो के जो है मतलब एम जो है पूर्व डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। दिख रहा होगा ये प्रश्न, चलिए बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है, समझ गए, ये आपको प्रश्न दिख रहा है, क्लियर है। ये प्रश्न देख लिए, ये प्रश्न बोला था कि एल के जो है क्या है, दक्षिण पश्चिम में कौन है, के है 40 मीटर, और एल के जो है दक्षिण पूर्व में एम है कितना 40 मीटर, ये भी था। तो बोला है कि के डायरेक्शन मतलब के सापेक्ष जो है एम किस डायरेक्शन में है, तो के सापेक्ष जो है एम जो है यह पूर्व डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी घुमाया था, बाकी इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर दक्षिण पूर्व और पश्चिम पूर्व कर दिया था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। क्लियर है, क्लियर है ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, और इस प्रश्न का ध्यान देकर जो है उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है यह आपका जो है वर्गीकरण से लिया गया है। यह आपका प्रश्न जो है वर्गीकरण से लिया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस एग्जाम में आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये बोला गया है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है आपको ऑड ढूंढना है, ऑड, समझ गए, यानी कि 3 जो है एक प्रकार का है और इसमें एक जो है आपका भिन्न है तीनों से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, यहाँ पर कान है, दूसरा क्या है पैर है, और तीसरा क्या है आंख है, और चौथा आपका गला है। अब बताइएगा कि यहाँ पर आपका जो है भिन्न क्या है, मतलब कि 3 एक जैसा है और एक जो है आपका अलग है। आप लोग पकड़ लिए होंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर कान है, यहाँ पर कान है, और यहाँ पर जो आपके आंखें हैं, यहाँ पर आपके जो आंखें हैं या जो आपके गला है, ये क्या है, ये आपका तीनों जो है किसका भाग है, आप बताइएगा। ये तीनों आपका जो है किसका भाग है, तो यह जो है ये आपका तीनों जो है किसका भाग है, किसी व्यक्ति का ये मुंडी है, तो ये मुंडी जो है किसका भाग है, ये सभी जो है सिर का भाग है, यानी सिर में ही जो अटैच होता है। यहाँ पर आंख हो गया, फिर यहाँ पर आपका कान हो गया, फिर यहाँ पर आपका गला हो गया, यानी कि ऊपरी भाग है। लेकिन ये जो आपका पैर है ना, ये आपका पैर जो है ये क्या है, नीचे वाला भाग है और ये अलग है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। समझ गए, यही आपका जो है भिन्न हो जाएगा, यही आपका जो है भिन्न हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो है करेक्ट है। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन संख्या आपका जो है 4 नंबर है, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रश्न है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको हम कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न देंगे, लेकिन अभी 10 नंबर सेट तक जो है इसी तरह का नॉर्मली प्रश्न चलेगा, उसके बाद आपका प्रश्न का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर इजी प्रश्न करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है ना पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है, जितना भी प्रश्न यहाँ पर करा हुआ ना सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए, लेकिन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं ना वह सब में पूछे गए प्रश्न है। जितना आप पूछे गए प्रश्न को कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। समझ गए, क्योंकि उसमें टाइप वाइज किस तरह के प्रश्न है वो सभी कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं। यहाँ देखिएगा, ये आपका बोला है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का मतलब आपका भागा है। तो यह जो आपका समीकरण है इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं कि ए का मतलब क्या दिया गया है, ए का मतलब आपका जोड़ है, बी का मतलब आपका जो है माइनस है, सी का मतलब गुना है, और डी का मतलब आपका क्या है, भागा है। ये आपका दिया गया है। और समीकरण की बात करेंगे तो ये समीकरण आपका दिया है 6a, यहाँ पर समझिएगा 7 यहाँ पर बी दिया है, और यहाँ पर 8 दिया है, फिर सी 8 और यहाँ पर डी 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 लिखेंगे, ए का मान आपको पता है कि प्लस दिया है, 7 लिखेंगे, बी का मान हमें माइनस है, माइनस दिया गया है, बी का मान समझ गए, तो माइनस लिखेंगे 8, और सी का मतलब क्या दिया है, तो यहाँ पर सी का मतलब दिया है हमारा गुना, तो हम लिखेंगे 8, और डी का मतलब दिया है भागा 2। ये देख लीजिए यहाँ पर ये सब दिया था। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, ये तो हमारा बोर्ड मास आ गया। बोर्ड मास के नियम आप जानते हैं कि सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, तो भागा का काम करते हैं। तो चलिए हम भागा का काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भागा देंगे 2 से 8 को, तो ये 4 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हमारा 8 होगा, माइनस 7 होगा, और प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा। अब ये कर लेंगे तो हमें मालूम है कि डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 32 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, माइनस हम यहाँ पर 32 करेंगे, और जब हम 32 में से जो है
13 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हमारा जो है 9 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि हम -32 में से 13 को घटा रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -19 हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन देखिए कहीं मिल रहा है -19, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 मिल रहा है, ये देखिए -19। क्लियर है? ये प्रश्न बहुत इजी था। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, लेकिन सेट नंबर 10 तक यही चलेगा, क्योंकि जो बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं उनको दिक्कत होगी, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको आ जाएगा। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा क्वेश्चन संख्या जो है 5 है, और इस प्रश्न का जो है उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हम जो है इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये प्रश्न आपको अब दिख रहा होगा, क्लियर है? ये क्वेश्चन संख्या आपको 5 है, ये दिख रहा होगा। 1 मिनट, चलिए ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन संख्या आपका 5 है, और ये आपका जो है प्रश्न जो है कहां से लिया गया ये भी समझ लीजिए। ये प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और यहाँ से आपके जो है प्रश्न हर साल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए, इस बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि दीपक रवि का भाई है और रीना अतुल्य की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, दीपक किस प्रकार रीना से संबंध रखेगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका जो है बिहार के एग्जामों में पूछा गया हुआ है। तो बताइए क्या होगा, जैसे जैसे लिखा गया है। देखिए ब्लड रिलेशन करने का मतलब है ना कि आपको इसका फैमिली ट्री पता होना चाहिए, बाकी आप इसको आसानी पूर्वक जो है कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न होते हैं, समझ गए? यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला गया है दीपक रवि का भाई है। कौन है भाई? चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि दीपक, ये कौन है? दीपक है, और ये किसका भाई है? तो रवि का है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है आपके भाई हैं। ये दोनों क्या है? भाई हैं। अब यहाँ पर बोला गया है रीना अतुल्य की बहन है। रीना कौन है? यहाँ पर समझिएगा, मान लें कि हम यहाँ पर ले लेते हैं रीना, यहाँ पर हम लेते हैं रीना किसकी बहन है? यहाँ पर आपके अतुल्य की बहन है। या तुल्य जो है इसकी क्या है? ये आपकी बहन है, ये आपकी जो है बहन है। अब आगे देखिएगा, रवि रीना का पुत्र है। रवि कौन है? यहाँ पर रवि है, और ये किसका पुत्र है? तो ये जो है रीना का पुत्र है। तो रीना का रवि कौन हो गया? तो ये हमारा रवि जो हो गया बेटा हो गया। और जो ये रीना जो है, मतलब बोला है कि रीना का पुत्र कौन है? रवि है। तो रीना का पुत्र रवि हो गया, तो दीपक भी तो पुत्र ही ना होगा? दीपक भी तो पुत्र होगा, क्योंकि दोनों भाई है। और जब ये पुत्र हो जाएगा तो अतुल्य क्या लगेगा? अतुल्य इसका जो है मामा लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि रीना बहन किसका? अतुल्य की है, और माँ की भाई जो है मामा लगता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ बोला गया है दीपक किस प्रकार रीना से संबंध रखेगा। अब ये किसका पूछ लिया? दीपक के बारे में। थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये पूछ लिया है कि जो दीपक है यह रीना से किस प्रकार संबंध रखेगा। तो अभी मैंने बताया ना कि जब रीना का बेटा रवि हो गया तो दीपक भी तो बेटा ही ना होगा। तो दीपक जो है रीना से कैसे रखेगा? तो दीपक जो है रीना का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। क्या लगेगा? बेटा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर रवि जब भाई है तो दोनों भाई हो गया, तो इसका माँ हो गया, और माँ का तो ये बेटा ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ये बेटा इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर हुआ? मुझे बताइए, काफी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न था। समझ गए? क्लियर है ना ये प्रश्न? बताइए मुझे, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछे गए हुए हैं आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न भी जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बोला कि इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के तरीके में आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जो है ये काउंट कर लेना है कितना दिया गया है। ये जो आपके तरीका है ना, यहाँ से दिया गया, इसको काउंट कर लीजिए कितना दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। अब हम 12 को क्या करेंगे? अब हम 12 को जो करेंगे वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तोड़ेंगे इस तरह के फैक्टर में कि वो हो जाए। ये 12 जो है तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 4, ये तोड़ सकते हैं 2 गुने 6 भी कर सकते हैं, और भी कोई तरीका कर सकते हैं क्या? देखिए तो देखिए, क्योंकि 3 और 4 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 और 6 में करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। और भी कोई तरीका है तोड़ने का? देखिए तो नहीं है शायद। अब हम ध्यान में हमारा आएगा कि होगा कॉम्बिनेशन तो 3 का होगा, नहीं तो 4 का होगा, नहीं तो 2 का होगा, नहीं तो यहाँ पर 6 का होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन जो इसमें बैठ सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर ए है खाली स्थान, बी है, फिर यहाँ पर ए है खाली स्थान, यहाँ पर बी है, यहाँ पर खाली स्थान, ए है, फिर यहाँ पर बी है खाली स्थान, यहाँ पर आपका ए है।
अब ये 12 हो चुका है। अब यहाँ पर सीरीज बैठाइए कि 3 का बैठाइएगा कि 4 का बैठाइएगा कि 2 का बैठाइएगा कि यहाँ पर 6 का बैठाइएगा, समझिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बड़ा को देखते हैं, किसका सबसे पहले हम बड़ा को चेक करेंगे। तो 2 2 4 2 2 4 और ये हमारा ये 6 हो जाएगा। हमने 6 6 में बांटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा बी है, ए और बी और ए दिया है, समझ गए। यहाँ पर हमारा क्या है, डबल ए डबल बी दिया है, डबल यहाँ पर बी डबल ए दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक और हम यहाँ पर ए बैठाते हैं और एक और हम बी बैठाते हैं, फिर एक और हम यहाँ पर ए बैठाते हैं, फिर एक और हम यहाँ पर बी बैठाते हैं। तो 3 हमारा ए 3 हमारा बी हो जाएगा। लेकिन हमने बैठाया क्या, ए बैठाया, बी बैठाया, ए बैठाया, बी बैठाया। तो ये देखिए तो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, ए बी, समझिए। तो डबल ए डबल बी इसको मान सकते हैं। ए बी कहीं मिल रहा है, ए बी बताइए कहीं मिल रहा है आपको क्या, बताइएगा कहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ए बी। ये भी हम कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा ये भी आ सकता है, समझ गए। ये भी हमारा जो है आंसर आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही हो सकता है, ए बी। अगर हम इस तरह इसको बांटेंगे तो कैसे, अब देखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह नहीं बांटना है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट गलती हो जा रहा है। तो हम इसको ऐसे नहीं बांटेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे बांटेंगे, समझ गए। अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको हम ऐसे नहीं बांटेंगे। अब हम जो है 4 का करेंगे, 4 का करके देखते हैं। तो 2 2 4 हमने 4 काटा, 2 2 4 में 4 काटा, 3 भाग में बटेगा, 4 4 4 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो है ए है, यहाँ पर बी है, ए है, यहाँ पर ए है, बी है, ए है। तो अगर हम जो है यहाँ पर बी रखते हैं तो ए और बी ए हो गया। फिर अगर हम यहाँ पर बी रखेंगे तो ए डबल बी ए हो जाएगा। फिर अगर हम जो है यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, समझ गए। यहाँ पर हम ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, देने की बात है कि आपका जो है ए बी ए बी ए यानी कि हमारा सीरीज जो है बैठ गया। और किसका बैठा, तो हमारा सीरीज बैठा ए बी और बी ए का। ये देखिएगा सीरीज हमारा बैठ गया ना, इसमें भी ए बी और बी ए है। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी हमारा ए बी और यहाँ पर बी ए है। फिर यहाँ देखिएगा तो ए बी और बी ए है, यानी 4 नंबर भी सही हो सकता था। लेकिन हमें सीरीज पकड़ना है तो हम 4 का पकड़ेंगे। तो ए बी ए यानी चारों जो है हमारा क्या हो गया, सीरीज में बैठ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने भरा क्या है, बी लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है और बी लिखा है। यानी कि बी हमने लिखा, फिर हमने ए लिखा और हमने बी लिखा। ये 4 हमने लिखा, समझ गए, 4 हमने लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी। ऑप्शन देखिए बी ए बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा सीरीज पकड़ना चाहिए। ऐसे लिखने के लिए तो हमारा कोई भी मिल जाएगा, लेकिन हमें सीरीज होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सीरीज हुआ ए बी बी ए। क्लियर है ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है। क्लियर है ना प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। और यहां से भी जो है आपका यह फिक्स है कि आपका कथन, ये जो आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से आपके जो है 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि लगातार पूछा है, 2-3 नंबर का यहाँ से पूछता है। 10 क्वेश्चन है ना, तो 1-2 नंबर पूछ ही लेगा यहाँ से। अब ये प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका कथन दिया गया है और यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिया गया है। अब यहाँ समझिएगा कि देखिएगा, प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, ये बात सही है। हम अगर प्रतिरक्षण करेंगे, यानी कि हम वैसी चीज नहीं करेंगे जिसके माध्यम से हमें बीमारी होती है, बीमार होते हैं, तो हम उससे जो है क्या करेंगे, रोकथाम कर सकते हैं। ये बात तो सत्य है। अब यहाँ देखिएगा निष्कर्ष दिया, कथन था हमारा, निष्कर्ष क्या दिया है वो देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मान लें कि हम स्वस्थ है तो क्या हम मतलब डटी वर्ड से बचेंगे? नहीं बचेंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हमारा गलत हो गया कि स्वस्थ बच्चों को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वस्थ बच्चों को भी जो है प्रतिरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिएगा, केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों का रोकथाम है, नहीं। केवल हम 20 बचाव करेंगे तो रोकथाम है, अच्छा खाना नहीं खाए, अच्छे तरीके से नहीं रहे, दिन भर घूमते रहे, तो ये बीमार नहीं पड़ेंगे ना। तो ये भी हमारा गलत है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो निष्कर्ष 1 और 2 है, दोनों गलत है। ऑप्शन में देखिए, ना तो 1 और ना तो 2 सही है, केवल 1 सही है, गलत है ये तो। केवल 2 सही है, ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यानी कि ना, और कथन जो आपका निष्कर्ष निकला, कथन के अनुसार जो है आपका निष्कर्ष 1 और 2 ये दोनों क्या है, गलत है। तो ना तो 1 और ना ही 2 जो है सही है। क्लियर ये प्रश्न, ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम जो है 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 8 की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जो है उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। बहुत प्यार से आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं पर, समझ रहे हैं। मैं चाहूं तो इसको फास्ट में जो है 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा स्पीड में, लेकिन नहीं, आपको समझाना है तो बेहतर तरीके से। यहाँ देखिएगा, ये भी आपका जो है मतलब तार्किक क्रम वाला प्रश्न है, जहां पर निम्नलिखित में से तार्किक क्रम की व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पर देखिए, सलाह पूछा गया है, बीमारी पूछा गया है, चिकित्सक पूछा गया है और उपचार पूछा गया है। अब बताइएगा सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? बीमार आएगा कि चिकित्सक आएगा कि उपचार आएगा कि सलाह आएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बीमार पड़ेंगे। जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ने के बाद हम जो है कहाँ जाएंगे? चिकित्सक के पास जो है चेक करवाने जाएंगे कि आखिर हम जो है क्यों बीमार पड़े या हमें जो है क्या हुआ, ये हो जाएगा। जब हम देखिए बीमार पड़ गए, चिकित्सक के पास चले गए, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमें जो है सलाह मिलेगा, यानी कि वही हम चिकित्सक के पास क्यों जाते हैं? सलाह के लिए। हम जो है जाएंगे वहां पर तो हमें जो है सलाह मिलेगा, और जब यह सलाह मिल जाएगा तब हमारा जो है उपचार होगा, तब जो है हमारा उपचार होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2 3 1 4, 2 3 1 4। यानी पहले बीमार पड़े, फिर हमने चिकित्सक के पास गया, फिर हम सलाह लिए, तब हम जाकर जो है उपचार कराए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। ऑप्शन देखिएगा, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर आपका 1, ऑप्शन नंबर आपका 1। यहाँ पर 2 3 1 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए, ये प्रश्न क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम जो है यहाँ पर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हमारा जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस यहां से देखिए, ये प्रश्न आपका जो है ना, ये पूछा हुआ है। कहां पर पूछा गया है? तो ये आपका डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया हुआ है। कब? तो आपका जो है 2000 आपका शायद जो है 22 में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया ये प्रश्न, डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। यहाँ पर बोला गया कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, और त्रिभुज निकालने के तरीका हमने यूट्यूब पर बताया हुआ है पहले भी, आप आगे भी बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बताइए कितने? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 7 है, 10 है, 16 है, 14 है। अब बताइए कितना है? अब हड़बड़ी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, और ये प्रश्न पूछा हुआ है डीएलएड में भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बेहतर तरीके से कीजिएगा ताकि आपका आंसर बेहतर तरीके से आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम जो है ट्रायंगल बड़ा वाला को लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल एक हो गया और ये बीच में सबसे बड़ा है ना। तो ध्यान में लोग देखिएगा कि ट्रायंगल हमारा एक ये हो गया, समझ गए? एक 2 हो गया। 1 मिनट इसको रब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझिए। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ ना, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, ये वाला ट्रायंगल को। तो इसमें कितना है? एक और एक 2, 2 ट्रायंगल हो गया, और एक ये हमारा तीसरा बड़ा वाला, ये तीसरा हमारा बड़ा वाला। तो कहने का मतलब है कि 3 ट्रायंगल ये हमारा हो गया, 3 ट्रायंगल ये हो गया, समझ गए? अब एक क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया इसी तरह का, इसको निकालते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, इसको हम निकालते हैं, ये वाला ट्रायंगल पता चला, छोटा वाला, एक बड़ा का छोटा, तो इसको भी निकालिए छोटा वाला को। यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा? एक 2 और एक ये बड़ा वाला, तो यहाँ से भी हमारा कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो अभी तक हमारा 6 ट्रायंगल निकल चुका है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि 6 जब निकल गया तो हम कलर चेंज करके आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिएगा, तो ये एक ट्रायंगल आपको नजर यहाँ पर आ रहा है, ये 6 के बाद ये हमारा क्या हो गया? ये 7 हो गया, और 7 के बाद अगर इसको हम लेंगे तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हमारा होगा ना, समझ गए? 8 होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 8 हो गया, तो ये 2 ट्रायंगल हमारे यहाँ से निकल गया, 2 ट्रायंगल। अब जब हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, जब हमने जो है बड़ा वाले को ले लिया, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 2 निकला, ये 2 निकल गया। अब 3 3 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको देखिएगा, 8 हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रायंगल कौन नजर आ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, ये इतना ना कलर होगा ना, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिएगा, ये एक बड़ा ट्रायंगल का 3 हो गया, छोटा ट्रायंगल का 3 हो गया, और ये हमारा जो है एक ये वाला हो गया ट्रायंगल, समझ गए? एक ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 3 6 2 8, और एक ट्रायंगल हमारा जो है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, एक ट्रायंगल हमारा जो है ये हो जाएगा 9, और ये हमारा 10 हो जाएगा, समझ गए? 10 ही ट्रायंगल होगा इसमें शायद। मैं थोड़ा सी देखिए 1 मिनट, मैं इसको रब कर देता हूं, तो कि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं। इतना ना कलर मैं ही कर लिया कि मेरे आंख से खुद दिख नहीं रहा है। चलिए देखिएगा, इसका ट्रायंगल जो है ना 10 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 10 ही होगा, कंफर्म है कि 10 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये कैसे 10 होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिएगा, एक ये ट्रायंगल आपका निकला यहाँ से, और ये तो यहाँ से हमारा 3 ट्रायंगल निकला। ये छोटा वाला से हम अगर निकालते हैं तो यहाँ से भी हमारा 3 ट्रायंगल निकल गया, तो 3 3 6 हो गया, 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, समझ गए, 8 हो गया, साथ ही साथ जो है ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। क्लियर है, ये 10 ट्रायंगल हो गया। लेकिन आप बोलिएगा कि सर एक तो यहां भी नजर आ रहा है कि यहां भी नजर 12, लेकिन 12 ऑप्शन में दिया नहीं है, 12 ऑप्शन में दिया नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऑब्जेक्शन में रखेंगे, लेकिन 10 ही होगा। यहाँ पर मैंने ध्यानपूर्वक देख रहा हूं तो 10 ही होगा ट्रायंगल यहाँ पर। जी आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा, आप लोग बताइएगा। मेरे अनुसार से 10 होगा यहाँ पर। बाकी ये 2 डाउट में यहाँ नजर आ रहा है कि 2 ये बच रहा है, लेकिन 12 ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ पर, शायद क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन 10 होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको बताइएगा आप लोग, कोई बात नहीं है, मैं अगले वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें इसको कंफर्म बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो है 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो बताइएगा इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है। चलिए ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया है NaL का दर्पण प्रतिबिंब जो है चुनिए। यहाँ पर लिखा गया है NaL, तो इसका दर्पण बताइएगा। ये मिरर इमेज से पूछा गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज जो है क्या होगा पूछा गया, बताइएगा। मिरर इमेज जब यहां पर है तो इधर पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, जब यहां पर है जब ये पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, तो यहां देखिएगा जब ये पलटेगा तो एल हमारा इस तरह का हो जाएगा, एल हमारा सॉरी एल ना है 1 मिनट, ये हमारा जो एल हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, एल हमारा इस तरह का हो जाएगा, ए जो है ये हमारा वैसा ही रह जाएगा, एन जो है हमारा पलट जाएगा, यानी कि एन जो है हमारा इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, समझिएगा इस तरह का। अब यहाँ देखिएगा इस तरह का आपको जो है नजर आ रहा है, कहीं पर इस तरह का जो है नजर आ रहा है, यहाँ एल एन तो सेम है, नहीं होगा। यहाँ भी एल सीधा का सीधा है, ये भी नहीं होगा, समझ गए। यहाँ देखिए एल टेढ़ा है, यहाँ पर एल टेढ़ा है, ए ठीक है, ए ठीक है, एन जो है यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अभी हमने जो है आप सभी लोगों को जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन 6 था, इसमें हमने जो है ये प्रैक्टिस सेशन 6 में जो है हमने आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन में डाउट रह गया, कोई बात नहीं, उसको हम अगले क्लास में बता देंगे, लेकिन वो प्रश्न सही है, 10 ही उसका आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, देख लेंगे उसको। चलिए आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा और बताइए कि ये प्रश्न में जो है कितने आपके जो है स्कोर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपको क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।